सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप कनेक्शन सीखेंगे वाटर लेवल कंट्रोलर के बारे में या लिक्विड लेवल कंट्रोलर के बारे में। तो इस तरह के कंट्रोलर आप किसी भी जगह पर यूज़ कर सकते हैं जहां पर आपने ऑटोमेटिकली अपने वाटर पंप को या किसी भी पंप को ऑफ करना है। तो ये मेरे साथ एक लिक्विड लेवल कंट्रोलर है और इसके सारे कनेक्शन आपको मैं प्रैक्टिकली आज की वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे आपने करने हैं, कैसे आपने जो इसकी सेंसर वायर है वो कैसे अटैच करनी है। तो इसमें हमारे साथ 2 लेवल्स है, ठीक है, और एक हमारे साथ इसमें इंटरनली रिली लगा हुआ है और हमारे साथ सप्लाई के टर्मिनल्स है और यहाँ पर एक वेरिएबल है जिससे हम इसकी जो सेंसिंग सेंसिटिविटी है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर किलो ओम्स है, ठीक है। तो अगर आप इससे एक वाटर पंप को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इससे वाटर पंप को कंट्रोल ना करें, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे तो इसके जो इंटरनली जो रिली है वो सिर्फ 5 एम्पेयर के लिए बना हुआ है, रेजिस्टिव लोड के लिए। तो वो आपके जो मोटर है उसका लोड नहीं उठा पाएगी और इंटरनली उसकी जो रिली है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपने इससे एक स्टार्टर कंट्रोल करना है और वो स्टार्टर आपके मोटर को कंट्रोल करेगा। अगर आपके पास एक 3 फेज वाटर पंप मोटर है तो आप एक मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का यूज़ कर सकते हो। सिंगल फेज है तो उसके लिए भी इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, डबल पोल मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का भी यूज़ कर सकते हो और एक पावर रिली का भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम इसके कनेक्शन आपको समझाएंगे कि कैसे आपने अपने वाटर टैंक में करने हैं। तो यहाँ पर हम सप्लाई कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ मेरे साथ रिली है। इस रिली को अगर आप देखें तो हमारे साथ 15, 16 और 18 है, ठीक है। तो ये 15 और 16 जो है ये आप आपस में जो है वो नॉर्मली क्लोज है, लेकिन हम जो कनेक्शन है इससे लेंगे 15 और 18 से, क्योंकि जब हम इसको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो ये रिली वो उसी वक्त ऑपरेट होती है और ऑपरेट होने की वजह से ये जो 15 और 18 है आपस में कनेक्शन बना लेता है, ठीक है। तो जब पानी का जो टैंक है वो फुल हो जाता है और यहाँ इस पहले वाले लेवल जो ऊपर वाले लेवल है वहाँ पर पहुँच जाता है तो ये मोटर को ऑफ करेगा और मोटर ऑफ होने के बाद ये तभी मोटर को ऑन करेगा जब जो दूसरा लेवल है उससे पानी नीचे चला जाए, ठीक है। तो अभी हम पहले इसको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया है और ये न्यूट्रल मैंने यहाँ से एक जगह पर लिया भी हुआ है जो मैं इस लाइट को प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ ये लाइट कंट्रोल करके आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के साथ या किसी कॉन्टेक्टर के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ ये लाइट हम आपको जस्ट समझाना चाहते हैं कि कैसे ये काम करता है और कैसे आपने इससे कनेक्शन करनी है। अगर आपने मोटर कंट्रोल करना है तो इस लाइट के बजाय आप एक स्टार्टर को कंट्रोल कीजिए। तो यहाँ मैंने इसके लिए न्यूट्रल भी लिया हुआ है। दूसरी तरफ जो लाइन वायर मैंने यहाँ पर कनेक्ट की है तो उसके साथ मैंने एक और वायर कनेक्ट की हुई है जो मैं यहाँ इस रिली की कॉमन को दूंगा, ठीक है। तो यहाँ ये मैं प्रोवाइड करूँगा 15 को, एक जंपर वायर मैंने कनेक्ट कर दी है। अब मुझे जो रिली से सप्लाई लेनी है वो 18 पॉइंट पर लेनी है जो नॉर्मली ओपन है, ठीक है। तो यहाँ मैं इस लाइट को यहाँ से सप्लाई प्रोवाइड करूँगा 18 से। अब मुझे इसकी जो सेंसर है उसकी वायरिंग करनी है। तो इसके बाज़ार में आपको सेंसर भी मिल सकते हैं। तो सेंसर में कुछ खास होता नहीं है, एक आयरन का प्लेट होता है और उसके साथ वायरिंग हुई होती है, सिर्फ एक वायर होता है। तो अगर आप सेंसर यूज़ नहीं करना चाहते तो एक वायर का टुकड़ा यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक वायर का पीस यूज़ करूँगा। अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप सेंसर ना खरीदिए, सिर्फ वायर यूज़ कीजिए, इलेक्ट्रिक वायर आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस एम वाले पॉइंट से, ठीक है, जो मेन पॉइंट है जो टैंक में सबसे नीचे लगा होगा, ठीक है, जो वाटर टैंक में हम नीचे लगाएंगे वो यहाँ से लेंगे इस
M वाले कनेक्शन से। और उसके बाद हम जो लेवलिंग के लिए है वो E1 और E2 में एक एक वायर कनेक्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने वायर कनेक्ट कर दिया, इसी तरह मैंने यहाँ इस E1 और E2 में भी 2 वायर कनेक्ट कर दिया। अब मुझे टेस्ट करना है कि ये कनेक्शन काम करता है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने जो वाइट वायर है वो जो पानी की टैंक है उसमें सबसे नीचे रखना है, ठीक है। यानी जो यहाँ पर मैं इस सर्किट को थोड़ा इस तरह से दिखा लेता हूँ, तो ये नीचे पानी में होगा, यानी आपके टैंक में सबसे नीचे होगा। अब मेरे साथ ये 2 लेवल्स है, ठीक है, E2 और E1। तो ये E2 जो है वो आप दरमियान में भी रख सकते हो, अपने हिसाब से अपने टैंक में रख सकते हो। और उसके साथ ये E1 है, ये आप ऊपर रखेंगे जब आपका टैंक फुल हो, तो वहाँ पर आप रखेंगे कि भाई जब टैंक फुल होगा तभी हमारे साथ यहाँ सिग्नल जाना चाहिए। तो ये मेरे साथ है मेरा E2, ठीक है, और ये मेरे साथ है मेरा E1। अब मैं इस सर्किट को सप्लाई प्रोवाइड करता हूँ। पहले मैं सीरीज में चेक करूँगा कि मसला तो नहीं है किसी कनेक्शन में, ठीक है। उसके बाद मैं सप्लाई प्रोवाइड करूँगा इसको, और मैंने सीरीज में इसको प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर वायर निकला हुआ था न्यूट्रल का, तो उस वजह से ऑन नहीं हुआ। अब मैं इसको सप्लाई प्रोवाइड करता हूँ। सप्लाई मैंने इसको प्रोवाइड कर दी है, और जैसे कि आपको नज़र आया मेरे साथ ये लाइट जो है वो ऑन हो चुका है, और यहाँ पर मेरे साथ ये पावर LED भी ऑन है। अब मेरे साथ जो है ये E1 है, ठीक है, और ये मेरे साथ है E2। अगर मैं इस E2 को पानी में लगाता हूँ तो मेरे साथ वहाँ पर एक इंडिकेटर ऑन होता है, ये लाइट LED ऑन होती है, और मेरे साथ ये E2 लेवल जो है वो दिखा रहा है कि भाई पानी यहाँ तक पहुँच गया है। अब मुझे करना क्या है कि मैं जब इसको इस पानी के साथ टच करूँगा, यानी जब यहाँ तक पानी आएगा कि इस वायर को टच करे, तब हमारे साथ ये लाइट ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे साथ ये लाइट ऑफ हो गया। अब अगर पानी कम हो जाए टैंक में, यानी इस सतह से नीचे चले जाए, तब मेरे साथ ये लाइट या ये जो मोटर है वो ऑन नहीं होगा, और ये तब तक ऑन नहीं होगा जब तक मैं ये दूसरा लेवल ऊपर नहीं कर लेता हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पर जब तक दूसरे लेवल से पानी कम ना हो जाए, मेरे साथ जो वाटर पंप मोटर है वो स्टार्ट नहीं होगा। दोबारा से दिखा देता हूँ, ये पहला लेवल, ठीक है, और ये मेरे साथ दूसरा लेवल। अब मैं इसको उठाता हूँ और इसको भी उठाऊँगा, तो मेरे साथ दोबारा से यहाँ सप्लाई आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि तब तक मोटर ऑन नहीं होगा जब तक जो मेरे साथ नीचे वाला लेवल है उससे पानी कम ना हो जाए हमारे टैंक में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके साथ एक स्टार्टर लगाएंगे कि कैसे आपने इसे मोटर कंट्रोल करना है। 3 पेज के लिए भी आप सीख लेंगे, और सिंगल पेज के लिए भी हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के साथ भी करेंगे। अगर आपको अपने घर के हिसाब से इसका कनेक्शन चाहिए डायग्राम के ज़रिए या प्रैक्टिकल, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि उस हवाले से आप लोगों को गाइड करूं। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआ में याद रखिए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।